हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज फिर से मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स 1 या 2 नंबर में आता है। मोस्टली ये 1 नंबर में ही आता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं। डियर गाइस, मैंने जब आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उस टाइम आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारे पुराना वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सेपरेट टॉपिक वाइज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सभी स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे। सारे सेल ऑर्गेनेल आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए थे। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। यानी ये दोनों सेल ऑर्गेनेल कैसे होते हैं? जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब आपको पता है जो भी सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा वो कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोट्स में। तो आप दूसरा जो पॉइंट्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? दीज आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल। प्लांट सेल इसलिए मैंने बोला क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की बात आई है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल, प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। बट जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली प्लांट सेल। तो इसीलिए मैंने बोला कि बोथ ऑफ दीज आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल। प्लांट सेल में तो होंगे बट यूकैरियोटिक में ही होंगे क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहाँ पाते हैं? ओनली इन यूकैरियोट्स। 2 पॉइंट्स आपके ये हो गए। फिर आप क्या लिखेंगे? बोथ ऑफ दीज हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। मैंने आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि इनमें भी डीएनए होता है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है। नॉर्मली जो मेन डीएनए होता है वो कहाँ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेल ऑर्गेनेल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों सेल ऑर्गेनेल में भी डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। और जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल हैं उन सब में राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? 70s टाइप का होता है क्योंकि जो 80s राइबोसोम है वो बेसिकली सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेल ऑर्गेनेल या प्रोकैरियोट्स हैं इन सभी में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो आप लिखेंगे कि बोथ ऑफ दीज हैव 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, बोथ ऑफ दीज हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और यही मैंने पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हैं कि मैंने लिखा है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है दीज आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल। फिर मैंने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है बोथ हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड 70s राइबोसोम। अब इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं ये पॉइंट आप पढ़ेंगे। तो क्या है? द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इनेबल्स देम टू डुप्लीकेट व्हेन सेल नीड मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। यानी कि इनमें जो डीएनए प्रेजेंट है जो कि हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ये डुप्लीकेट कर सकते हैं कब? जब भी किसी सेल को ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट और ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है तो ये दोनों सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। वैसे भी आपको जब मैं सेल चैप्टर बताऊंगी तो मैं बताऊंगी जब भी एक सेल से 2 सेल बनती हैं तो क्या होता है? उसमें भी सारे सेल ऑर्गेनेल डेवलप हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इनमें क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं और इसी वजह से इनमें क्या होता है? सेल्फ डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये सेल्फ डुप्लीकेट कर सकते हैं जैसे कि डीएनए करता है। इसी वजह से इनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही छोटा सा आपका टॉपिक है और इसका जो आंसर है वैसे तो 1 लाइन का ही है कि इसमें जो डीएनए प्रेजेंट है उसी वजह से ये अपना सेल्फ डुप्लीकेशन कर लेते हैं, इसीलिए हम इनको एक्स्ट्रा ऑटोसोमल सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। लेकिन सिर्फ 1 लाइन का आंसर नहीं लिख सकते एग्जाम में, इसलिए आपको बेसिक भी इसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, दोनों यूकैरियोटिक प्लांट सेल में पाए जाते हैं, दोनों में 70s राइबोसोम होते हैं। ये 2-3 पॉइंट्स लिखने के बाद आप लिखेंगे कि क्यों इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? आई होप अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ाऊँ उसके साथ ही साथ उसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में, मैं वो सारे टॉपिक पढ़ाऊँ। अभी तो मैंने पिछले कुछ टर्म से आपको क्वेश्चन वाइज भी वो टॉपिक पढ़ाए हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक पूछा आता है, कैसे एक क्वेश्चन के अंदर में 2-3 सब क्वेश्चन पूछे आते हैं, वो भी 2 नंबर में होता है। तो उस टाइम आपको कितना कंटेंट लिखना है ये भी मैंने आपको 1-2 टर्म पे अभी जो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ उसमें आपको क्लियर कर रही हूँ।
कि कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो उसमें कितना कंटेंट लिखना है, 1 नंबर में आए तो कितना लिखना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको कैसे लिखना है। तो आई होप आपको हमारे सारे टॉपिक पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू।